हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, जनरल एंट्री सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में बहुत सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने लोग रिकॉर्ड किए थे, जनरल एंट्री बनाए थे। ओके दोस्त, तो चलिए आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 3 में कुछ और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे और कुछ और बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, अगर इस चैनल पे कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1 एंड 2 का लिंक भी है, आप वहां से जाके फटाफट देख सकते हैं। इससे पहले का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। इस जनरल एंट्री सीरीज में हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना सारा जनरल एंट्री हो सकता है, जितना सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस सारा का सारा जनरल एंट्री अपने लोग यहां इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी अपने लोग वीडियो नंबर 1 एंड 2 में कर चुके हैं, जिसमें हम आपको परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये सारी बातों पे चर्चा हम आपको किए हैं। ओके, तो चलिए आज कुछ और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और कुछ और वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां देखिए दोस्त, आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पे, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या सेल से रिलेटेड हो। ओके, आइए दोस्त, गुड्स परचेज फ्रॉम बबीता जी एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से देखिएगा, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्त, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, रिबेट, कंसेशन। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट जनरली दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये सेल को बढ़ाने के लिए और कस्टमर को लुभाने के लिए दिया जाता है और ये सभी को दिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और ये टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट के लिए दिया जाता है। ओके, अगर थोड़ा सा भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्काउंट से रिलेटेड तो आप हमारे अकाउंट्स वैली के अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारा टर्म हम आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारा का सारा फंडामेंटल टर्म्स आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं जनरल एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम बबीता जी एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो गुड्स बबीता जी से खरीद रहे हैं, बबीता जी ऑफर निकाली हुई है 20% डिस्काउंट का। समझ में आया? ये ऑफर सभी को मिलेगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। क्लियर है दोस्त? आइए ये देखिए, अपने लोग मॉडर्न अप्रोच से आगे बढ़ रहे थे, तो आइए उसी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं दोस्त। सबसे पहले अपने लोग क्या बनाते हैं? सबसे पहले अपने लोग बनाते हैं सेवा। ये सेवा भाव से किया जा रहा है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जनरल एंट्री, दिस इज जस्ट लाइक अ सेवा भाव। ओके दोस्त, एक मिनट। आइए दोस्त, हम आपको यह बताए थे कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होता है और ये गुड्स खरीद रहे हैं बबीता जी से। अब जरा वर्किंग नोट भी साथ साथ में करते चलते हैं, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। समझ में आया? देखिए दोस्त, पहला वर्किंग नोट हम आपको यही करके दिखाते हैं, जरा ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। पहला देखिए, लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया MRP। अगर किसी गुड्स का MRP मतलब लिस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई? 5 लाख रुपया लिस्ट प्राइस। समझ में आया? और ये सेलर ऑफर निकाले हुए है 20% ट्रेड डिस्काउंट का, तो इसमें क्या माइनस करेंगे मेरे दोस्त? 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। बताइए 5 लाख का 20% कितना होगा? 1 लाख। और ये घटाएंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? 4 लाख। पता है दोस्त ये क्या कहलाएगा? एक जीरो ज्यादा हो गया। पता है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नेट परचेज प्राइस। समझ में आया? ये कहलाएगा नेट परचेज प्राइस। और आपको एक बात बता दें कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इससे कोई लेना देना बुक्स में नहीं है। मतलब
ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? अपने लोग को लेना देना किससे है? ये 4 लाख से लेना देना है, नेट परचेज प्राइस से लेना देना है। और इस सवाल में कुछ नहीं कह रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज वर्ड यूज होगा, टर्म परचेज वर्ड यूज होगा, और दूसरा ये उधार गुड्स कहलाएगा, उधार परचेज कहलाएगा। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होगा दोस्त? बबीता जी इन्वॉल्व होंगी। समझ में आया? बबीता के आगे जी जरूर लगाइएगा, इज्जत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई ये देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन में कितना आइटम इन्वॉल्व होगा? मिनिमम 2। और उसका क्या देखते हैं अपने लोग दोस्त? नेचर क्या है, और नेचर के बाद ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इसके बाद इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? और आज इसमें एक और अमाउंट बढ़ा देते हैं, कितना से डेबिट करेंगे और कितना से क्रेडिट करेंगे, और इसके बाद ये सब काम हो जाएगा। इसके बाद पता है दोस्त अपने लोग क्या करेंगे? जनरल एंट्री करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत शक्ति मिलेगा आपको। समझ में आया? देखिए जरा, इसमें पहला आइटम क्या इन्वॉल्व होगा? पहला सवाल में एक तो परचेज पक्का होगा भाई साहब, परचेज अकाउंट पक्का होगा, और परचेज अकाउंट सिंस ये नगद नहीं उधार है, तो एक बबीता जी आएंगी और बताइए जिससे उधार खरीदते हैं, बोलो ना दोस्त उनको क्या बोलते हैं? और आप लोग देख के वीडियो बोल रहे हैं, उनको सुनाई दे रहा भाई साहब, सर इसको क्रेडिटर बोलते हैं। वही तो हमको पता था, आपको डेफिनेटली पता है, जिससे गुड्स उधार खरीदते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और परचेज का नेचर एक्सपेंस होता है, जब भी गुड्स खरीदते हैं एक्सपेंस होता है। और बबीता जी क्रेडिटर का नेचर पता है क्या होता है मेरे दोस्त? लायबिलिटी होता है। समझ में आया? गुड्स खरीदे तो एक्सपेंस बढ़ गया और माथे पे बोझ आ गया बबीता जी का, पैसा बाद में देना है तो लायबिलिटी भी बढ़ गया। मॉडर्न अप्रोच बोलता है एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने का रिकॉर्ड करेंगे भाई साहब? यहां देखिए, 5 लाख एमआरपी था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, 4 लाख में खरीदे हैं। ट्रेड डिस्काउंट को गोली मार दो, ट्रेड डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक से हटा दो, काट दो, फेंक दो, केवल एंड केवल अपने लोग को मतलब है नेट परचेज प्राइस से। समझ में आया? नेट परचेज प्राइस से। यहां देखिए भाई साहब, नेट परचेज प्राइस कितना होगा? ये होगा 4 लाख, और ये भी कितना होगा? 4 लाख। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? ये 4 लाख। ठीक है, बताइए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? बोलो ना दोस्त, जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बबीता जी, टू बबीता जी अकाउंट। जी जरूर लगाइएगा। सर एग्जाम में नहीं बोलेगा जी तब भी लगा देंगे। हाँ दोस्त, तब भी लगा दीजिएगा, एग्जाम में खुश हो जाएगा आपसे कि बहुत इज्जत करता है लड़का ये। तो आई 4 लाख रुपया। यहां देखिए, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बहुत ही अद्भुत। ट्रेड डिस्काउंट को कोई जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने का, ट्रेड डिस्काउंट को फेंक दो उठा के, कोई मतलब ट्रेड डिस्काउंट से नहीं है। समझ में आया? आगे देखिए, आगे देखिए, 2 नंबर सवाल अब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है। 2 नंबर ज्यादा देखते हैं और देखने से पहले सवाल को पढ़ते हैं। यहां देखिए, अगर इस सवाल का किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेगा भाई साहब, वहां अपलोडेड है। समझ में आया? आइए देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोना एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख। एमआरपी कितना है? 2 लाख। परचेज से रिलेटेड हम आपको सारा का सारा जनरल एंट्री ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसमें, इस जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का तड़का लगा हुआ है भाई साहब। समझ में आया? एट 40% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 40% का है। एंड मजे की बात यह है कि 5% कैश डिस्काउंट भी है। पेड फुल अमाउंट टू सोना एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। पहले तो एक बात बता देते हैं हम आपको, जो भी कैश डिस्काउंट मिलता है ये टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट के लिए मिलता है। अगर नगद रुपया देंगे तभी ये मिलेगा, अगर नगद रुपया कोई देगा तभी उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? आगे देखिए क्या सवाल बोलता है। गुड्स अपने लोग खरीदे, गुड्स अपने लोग खरीदे सोना से 2 लाख का एमआरपी वाला 40% का ट्रेड डिस्काउंट। जरा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए यहां 2 नंबर सवाल, एमआरपी कितना है गुड्स का? एमआरपी है 2 लाख रुपया। बोलो ना भाई साहब,
इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 40% का ट्रेड डिस्काउंट मिला भाई साहब, तो 80,000 होगा। 2 लाख का 40% कितना हुआ? 80,000। ये कहलाएगा 1,20,000। और ये आपको पता होगा दोस्त, ये कहलाता है नेट परचेज प्राइस। बहुत ही अद्भुत सवाल है, समझ में आए? नेट परचेज प्राइस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सवाल कह रहा है कि 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो कैश, अगर परचेज कर रहे हैं तो कैश देंगे, रुपया पे करेंगे, तभी तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट मिलता है टाइमली पेमेंट या अर्ली पेमेंट के लिए, तो जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है मेरे दोस्त कि पेड फुल अमाउंट टू सोना एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। फुल अमाउंट सोना को कब दे दिया गया? फुल अमाउंट सोना को दे दिया गया एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, मतलब पूरा का पूरा पैसा सोना को पेड हो गया। समझ में आया दोस्त? परचेज के समय। तो बताइए ये नगद परचेज कहलाएगा कि उधार परचेज कहलाएगा? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये नगद परचेज कहलाएगा कि उधार परचेज मेरे दोस्त? ये कहलाएगा नगद परचेज। अब सुनो, जब सोना 1,50,000 का 1,20,000 का सोना से गुड्स खरीदे, नेट परचेज प्राइस। हम अपने लोग को मतलब किससे है? इसी से मतलब है, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? और जब 1,20,000 सोना से खरीदे तो पूरा का पूरा पैसा सोना को पे कर दिए। और जरा एक बात बताइए, अगर पूरा का पूरा पैसा सोना को पेड कर चुके हैं तो कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्त। देखो ना, पेड फुल अमाउंट टू सोना एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। अब सुनिए, अब सोना को 1,20,000 रुपया देने जा रहे हैं। ये देखो ना भाई साहब, सोना को कहां गया मेरे पास, सोना को 1,20,000 रुपया देने जा रहे हैं। तो सोना जी को बोले, सोना जी आप वादा की है कि 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा और हम तो पैसा दे रहे हैं, तो अपने को क्या चाहिए? कैश डिस्काउंट। अब देखिए क्या मिलेगा, ये देखिए 1,20,000 का सीडी एट द रेट 5%, कितना? पूरा पे मिलेगा कैश डिस्काउंट, क्योंकि पेमेंट पूरा कर रहे हैं। तो 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6,000 हो जाएगा। तो बताइए पैसा कितना आएगा? पैसा कितना आएगा मेरे दोस्त? पैसा आएगा 1,14,000। आएगा नहीं, देना पड़ेगा। 1,14,000 पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया? 1,14,000, इसको बोलेंगे कैश पेड। समझ में आया? क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कैश पेड। ओके, अब देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज इन्वॉल्व होगा, सेल इन्वॉल्व होगा। बस एक सेकंड दोस्त, देखिए इस एंट्री में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, जरा एक नजर देखिए। यहां देखिए, देखिए दोस्त, एक तो पक्का परचेज इन्वॉल्व होगा। बोलिए हाँ या ना? क्या इन्वॉल्व होगा? परचेज। खरीद रहे हैं अपने लोग सोना से, लेकिन पूरा पैसा दे दिए, तो ये नगद कहलाएगा कि उधार? नगद कहलाएगा। तो सोना इन्वॉल्व नहीं होंगी, कैश इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? कैश अकाउंट। अब जरा एक बात बताइए, परचेज का नेचर अपने लोग क्या सीखे हैं भाई साहब? एक्सपेंस। और कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। अब देखिए, परचेज करते समय एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट घट गया, क्योंकि कैश चला गया भाई साहब। समझ में आया? एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट घटता है तो क्रेडिट। समझ में आया? अब जरा देखिए, जब भी परचेज रिकॉर्ड करेंगे एट नेट परचेज प्राइस, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? 2 लाख का गुड्स खरीदे, एमआरपी वाला, 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 1,20,000 में अपने लोग खरीदे, तो परचेज प्राइस कितना का कहलाएगा? 1,20,000। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत सवाल है। कितना का कहलाएगा मेरे दोस्त? 1,20,000। बताओ ना, नगद कितना रुपया गया? नगद ये देखो, नगद गया 1,14,000 रुपया। 1,14,000 यहां लिखिए, 1,14,000। अब जरा एक बात बताओ, डबल एंट्री सिस्टम बोलता है
कि डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट शुड ऑलवेज बी क्या, इक्वल। और यहां देखिए डेबिट हुआ है 1,20,000 से और क्रेडिट हुआ है 1,14,000 से। देखिए दोस्त, अकाउंट्स की खूबसूरती यह है कि जैसे आप गलत कीजिएगा आपका डबल एंट्री सिस्टम आपका हाथ पकड़ लेगा। सुनिए भाई साहब, गलती हो रहा है, और देखिए यहां गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आया। 6,000 रुपया अपने लोग कम दिए, 1,20,000 का परचेज किए और 1,14,000 रुपए दिए, तो 6,000 कम दिए, तो 6,000 ये कहलाएगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट मिला कि दिए दोस्त, डिस्काउंट मिला परचेज के समय, तो ये कहलाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। एक नया आइटम इन्वॉल्व होगा जिसका नाम क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ में आया। डिस्काउंट रिसीव्ड का नेचर इनकम हो गया मेरे दोस्त, और इनकम बढ़ गया, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, ये कितना हो गया, 6,000। अब बताइए डेबिट और क्रेडिट बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बराबर। एक बात और समझिए, किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा, तभी तो एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा, और इस ट्रांजैक्शन में कितना आइटम इन्वॉल्व है, 3। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 आइटम पक्का इन्वॉल्व होगा। 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। 2 से कम करेंगे तो कैसे बात बनेगा, एक को डेबिट करना है दूसरे को क्रेडिट, तो किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई साहब। इसीलिए कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया। आइए ये देखिए, अब इसका जनरल एंट्री अपने लोग कर देते हैं। यही था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट पे तड़का। भी एक और सवाल करवाते हैं, बहुत अद्भुत नॉलेज मिलेगा आपको। आइए 2 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या क्या है ये देखो, कैश भी क्रेडिट होए, कैश भी क्रेडिट है। 1,20,000 से परचेज है, नेट परचेज प्राइस पे परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट नगद रुपया कितना गया, 1,14,000, और बाद बाकी डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया भाई साहब, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया कितना, 6,000। ये बात आपको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज लिख लीजिए, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। अगर नरेशन पूरा लिखना चाहते हैं तो आप पूरा लिख सकते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम सोना एंड पेड कैश इमीडिएटली एट 5% ट्रेड कैश डिस्काउंट। समझ में आया। एक बात तो तय हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, परचेज को ऑलवेज नेट परचेज पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब रुपया दिया जाएगा। समझ में आया दोस्त। आई क्लियर है। अब देखिए 3 नंबर बहुत ही आसान है। देखिए 3 नंबर क्या कहता है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोना। इस पर मोना से खरीदे कितने का, 2 लाख का, एट 20% का ट्रेड डिस्काउंट। यहां देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, तब अब दिख रहा होगा आपको। गुड्स परचेज फ्रॉम मोना एट 2 lakhs at 20% trade discount and 5% cash discount. Half of the amount was paid. आधा पैसा was paid at the time of purchase. ध्यान से सुनिएगा, सवाल कह रहा है कि मोना से 2 लाख का गुड्स खरीदे एमआरपी वाला, जिसपे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, और पैसा जब देने की बारी आई मोना को तो आधा पैसा ही परचेज के समय दिए और आधा पैसा के लिए हाथ जोड़ लिए कि मोना जी हम आपको बाद में दे देंगे। समझ में आया। तो आधा कहलाएगा नगद और आधा कहलाएगा उधार, क्रेडिट परचेज कहलाएगा। समझ में आया। अब जरा सुनिए, अगर कैश डिस्काउंट मोना दे रही है 5%, तो कैश डिस्काउंट उसी पैसा पे मिलेगा जो पैसा दिया जा रहा है। जब परचेज के समय जो नगद रुपया दे रहे हैं उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। जो आधा पैसा उधार हो गया उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो नगद रुपया देने पे ही मिलता है। समझ में आए, समझ में आए दोस्त। क्लियर है। आई ये देखिए, अब इसका जरा हम आपको वर्किंग नोट बनाते हैं। बहुत अद्भुत है, मजा आ जाता है भाई साहब, बहुत ही अद्भुत है। इसका वर्किंग नोट यहां देख लीजिए या यहीं देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए भाई साहब, देखिए यहां बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत अद्भुत है। 3 नंबर का वर्किंग नोट यहां हम आपको कराते हैं।
एमआरपी कितना है? एमआरपी 2 लाख का। एमआरपी कितना है भाई साहब? 2 लाख का। इसमें से मोना जी का ऑफर निकला हुआ है, उनके शॉप पे शोरूम में ऑफर है 20% का, तो 2 लाख का 20% कितना? 40,000। 2 लाख इंटू 20/100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 40,000। ये आ जाएगा 1,60,000। ये क्या कहलाएगा? नेट परचेज प्राइस। नेट परचेज प्राइस। अब जरा एक बात बता दें, एमआरपी एंड ट्रेड डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड परचेज एट नेट परचेज प्राइस। ये बात अपने दिमाग के नस में बैठा लीजिए कि परचेज प्राइस ऑलवेज रिकॉर्ड होगा परचेज नेट परचेज प्राइस पे, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कोई भाव नहीं देते हैं बुक्स में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, कोई भाव नहीं देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझे? बहुत आसान है भाई साहब, अद्भुत शक्ति मिलेगा अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो। आइए देखिए जरा, अब जब पैसा देने की बारी आई तो मोना जी को देखो क्या बोला जा रहा है। मोना जी को बोला गया, मोना जी आधा पैसा आप नगद ले लीजिए और आधा पैसा उधार ले लीजिए। तो यहां देखिए मोना जी क्या कह रही हैं। मोना जी कह रही हैं ठीक है, आधा पैसा कैश होगा और आधा पैसा क्या होगा दोस्त? उधार होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आए? 1,60,000 का आधा कितना होगा? 80,000। और 1,60,000 का आधा नगद कितना होगा? 80,000। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब 80,000 मोना जी को देने गए, मोना जी से एमआरपी वाला गुड्स 2 लाख में खरीदे, 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे 40,000 डिस्काउंट मिल गया, ऑफर में चल रहा था, तो 1,60,000 का गुड्स मैंने खरीदा। परचेज रिकॉर्ड होगा 1,60,000 से। जब पैसा देने की बारी आई तो आधा पैसा नगद दिए और आधा पैसा उधार हो गया। जो पैसा नगद दिए उस पे मोना जी बोली कि हम 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो मोना जी को जब 80,000 रुपया देने गए नगद पैसा परचेज के समय, तो मोना जी को बोले, मोना जी आपने वादा किया है कि 5% का क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो मोना जी 5% कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे देंगी जो अमाउंट परचेज के समय पे हो रहा है, जो उधार हो रहा है उस पे नहीं मिलेगा। तो 80,000 पे करने गए तो मोना जी को बोले नहीं, आपने वादा किया है कि 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 80,000 अपने लोग को देना है। तो 80,000 का 5% का कैश डिस्काउंट यहां देखिए कितना आ जाएगा? 80,000 का 5% कितना आ जाएगा? 4,000। और बताइए कैश पेड टू मोना, कैश पेड कितना होगा? 76,000। इस बात को ध्यानपूर्वक देखिए, इस बात को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। एमआरपी है 2 लाख का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 1,60,000 का परचेज किए, आधा पैसा नगद देना है, जो पैसा नगद दिए उस पर 5% का कैश डिस्काउंट मिला और रेस्ट पैसा दे दिए और आधा पैसा उधार हो गया। जो पैसा उधार है उस पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे मिलेगा जो पैसा पेमेंट हो रहा है परचेज के समय, जो पैसा पेमेंट हो रहा है उसी पे मिलेगा। समझ में आया? आइए दोस्त अब इसका एंट्री कर लेते हैं, बहुत आसान है, इसका एंट्री जरा कर लेते हैं, जरा बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। ये देखिए 3 नंबर का, जरा 3 नंबर का एंट्री देखिए भाई साहब, बहुत अद्भुत है। पहला तो परचेज पक्का इन्वॉल्व होगा, बोलो हाँ या ना? परचेज के साथ साथ कैश भी इन्वॉल्व होगा, बोलो हाँ या ना? और कैश के साथ साथ डिस्काउंट रिसीव्ड भी इन्वॉल्व होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ। परचेज का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट्स। डिस्काउंट रिसीव्ड का नेचर क्या होता है? इनकम। परचेज किए तो एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट घट गया, कैश चला गया, मोना जी को जब पेमेंट किए तो, और इनकम बढ़ गया क्योंकि मोना जी से कैश डिस्काउंट मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट को कोई रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। समझ में आया? अब जरा देखिए ध्यान से, परचेज हुआ 1,60,000 से, 1,60,000 से नगद गया 76,000, 4,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया और 80,000 रुपया क्या कहलाएगा? उधार। तो एक बात बताइए, जिससे उधार खरीदते हैं उनको क्रेडिटर बोलते हैं और उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई साहब? तो एक और इन्वॉल्व हो जाएंगी क्या? मोना।
मोना अकाउंट, और मोना क्या कहलाएंगी मेरे भाई? मोना कहलाएंगी क्रेडिटर। क्या कहलाएंगी? क्रेडिटर। क्रेडिटर का नेचर क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। और मोना का बोझ बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। कितने से? 80,000 से। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया? और 2 से ज्यादा हो या कितना भी हो, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो एवरी ट्रांजैक्शन है जो 2 एस्पेक्ट, एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे। कम से कम 2 आइटम इन्वॉल्व होगा तभी तो एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 आइटम से कम इन्वॉल्व हो नहीं सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? क्लियर है? बहुत मजा आता है भाई साहब। अकाउंटिंग एक कला है। क्लियर है? अकाउंटिंग एक कला है। आइए 3 नंबर जर्नल एंट्री देखते हैं। इतना आसान है, इतना अद्भुत है भाई साहब कि क्या बताया जाए। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां देखिए, टू कैश अकाउंट। परचेज कितना से डेबिट होगा? 1,60,000 से। कैश कितना जाएगा? 76,000। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना होगा मेरे भाई? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा 4,000, और रेस्ट पैसा मोना जी का लाइबिलिटी हो जाएगा अपने लोग पे। कितने का? 80,000 से। देखो ना, डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं है? डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, डेबिट और क्रेडिट क्या है? बराबर। क्लियर है? परचेज से रिलेटेड हम आपको वीडियो नंबर 2 में भी बहुत सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कराना सिखाए थे, जनरल एंट्री सिखाए थे। लेकिन इस वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, हम आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का तड़का लगाए हैं। क्लियर है? आइए चलिए देखिए दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 परचेज से रिलेटेड सवाल था, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का तड़का लगा था। क्वेश्चन नंबर 7 में सेल से रिलेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का तड़का लगना है। ओके, आइए देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 40% ट्रेड डिस्काउंट। इस बार सेल से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है, जरा देख लेते हैं। बताइए पहला का एमआरपी कितना है भाई साहब? 1 लाख का एमआरपी है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना देंगे? 40% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 40,000, और ये कितना हो जाएगा? 60,000। ये क्या कहलाएगा भाई साहब? जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में नेट परचेज प्राइस अपने लोग बोले थे, उसी तरह इसमें क्या बोलेंगे? नेट सेल प्राइस। क्या बोलेंगे भाई साहब? नेट सेल प्राइस, नेट सेल प्राइस। क्लियर है? अपने लोग को बुक्स में इससे मतलब नहीं है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को, एमआरपी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने लोग। सेल को कभी भी रिकॉर्ड करेंगे तो नेट सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? अब जरा सुनिए स्टेटमेंट। ऑलवेज परचेज एंड सेल ऑलवेज इज रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अगर परचेज को रिकॉर्ड करना है तब भी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट पे रिकॉर्ड होगा, अगर सेल को रिकॉर्ड करना है तब भी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट पे रिकॉर्ड होगा। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को कोई बुक्स में भाव नहीं देते हैं। क्लियर है? आइए चलिए देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा जरा एक बार देख लेते हैं। बहुत आसान है, इसमें भी उसी टाइप से करते हैं। तो सेवा बनाते हैं, यह देखिए, पहले करते हैं सेवा और उसके बाद करेंगे जनरल एंट्री। क्लियर है? आइए दोस्तों यहां देखिए, सेवा में कौन कौन सा आइटम इन्वॉल्व है? आइटम 2 से कम होगा नहीं, 2 से ज्यादा हो सकता है। आइटम के बाद इसका नेचर क्या है, नेचर के बाद ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, और इसके बाद ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और ये कितने से होगा। अमाउंट इसलिए कर रहे हैं कि इसमें 2 आइटम से ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो क्लैरिटी ज्यादा रहेगा। समझ में आए? आइए दोस्तों ये देखिए, देखिए पहला किससे खरीदे हैं? प्रियंका से खरीदे हैं। आगे कुछ नहीं बोला तो उधार मान लेंगे। एक इन्वॉल्व हो जाएंगी, एक तो प्रियंका इन्वॉल्व होंगी, प्रियंका अकाउंट, और दूसरा इन्वॉल्व होंगी, दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? सेल्स अकाउंट। प्रियंका डेटर है, क्या है भाई साहब? डेटर। प्रियंका क्या है? डेटर।
जिनको गुड्स उधार बेचते हैं उनको डेटर बोलते हैं और जिनसे गुड्स उधार खरीदते हैं उनको क्रेडिटर बोलते हैं। तो इस सवाल में प्रियंका जी को उधार बेचे हैं तो क्या कहलाएगा? डेटर। और डेटर से पैसा लेना है, प्रियंका जी से पैसा लेना है, और जिनसे पैसा लेना है भाई साहब फ्यूचर में बेनिफिट है मतलब एसेट से। क्लियर है? आइए, तो प्रियंका जी का नेचर क्या बना भाई साहब? प्रियंका जी का नेचर बन गया, प्रियंका जी का नेचर क्या बना आप जरा बताइए। प्रियंका जी का नेचर बन गया एसेट्स। क्या बन गया? एसेट्स। इनका नेचर बन गया एसेट्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अद्भुत है। इनका नेचर बन गया एसेट्स। और सेल का नेचर तो बचपन से ही सीखते आ रहे भाई साहब। सेल का नेचर तो अपने लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि सेल का नेचर क्या होगा? रेवेन्यू होगा। क्लियर है भाई साहब? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए जरा दोस्त। एक मिनट भाई साहब। प्रियंका जी का नेचर डेटर है और इनका नेचर क्या है? यहां देखिए, एसेट बढ़ गया। प्रियंका जी से पैसा लेना है तो एसेट क्या हुआ? बढ़ गया। और सेल हुआ तो रेवेन्यू भी क्या हुआ? बढ़ गया। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आई, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं मेरे भाई? डेबिट करते हैं। और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट भाई साहब। 2 मिनट भाई साहब। एक प्रियंका जी इन्वॉल्व हो गई और एक क्या इन्वॉल्व हुआ? सेल इन्वॉल्व हो गया। क्लियर है? आई, चलिए यहां देखिए, हो गया भाई साहब। ये जो पेन है एक सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया था, बट एनीवे अब हो गया। आइए दोस्तों, प्रियंका जी एसेट बढ़ गई, डेबिट हुआ, और रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट हुआ। और एक बात और बता दें हम आपको कि सेल भी ऑलवेज किस पे रिकॉर्ड होगा? नेट प्राइस पे, नेट सेल प्राइस पे। और नेट सेल प्राइस कितना है? 60,000। ओके दोस्त, आइए, तो प्रियंका जी से पैसा कितना लेना है? 60,000। और सेल कितना कहलाएगा? 60,000। बात क्लियर है? आइए, एंट्री बताइए क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा प्रियंका, प्रियंका जी लगा दीजिए भाई साहब, जी लगा दीजिए। प्रियंका जी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। क्लियर है? आइए दोस्त, कितना से एंट्री हो जाएगा? 60,000। सर डेबिट नहीं लिखिएगा, ये लो ना दोस्त, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 60,000। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे देखिए, बहुत आसान है। ये देखिए भाई साहब, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर जरा करते हैं। यहां देखिए 2 नंबर, 2 नंबर देखिए क्या है? गुड्स सोल्ड टू अनीता ऑफ ₹5 लाख at 20% trade discount and 5% cash discount, half of the amount received by cash and balance half by check on the same date। ध्यान से सुनिए सवाल को, बहुत अद्भुत सवाल है। अनीता जी को गुड्स बेचे हैं 5 लाख का 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, एंड 5% का कैश डिस्काउंट भी देने का वादा किए हैं। तो कैश डिस्काउंट तो तब देंगे जब रुपया आएगा अनीता जी से। क्लियर है? अनीता अनीता जी कह रही हैं कि हमसे आधा पैसा नगद ले लीजिए कैश, और आधा पैसा चेक ले लीजिए। अब एक बात बताओ, किसी कस्टमर से पैसा आया नगद कैश में और किसी कस्टमर से चेक आया, तो बात तो बराबर है, नगद एक कहलाएगा ना दोस्त, नगद ही तो कहलाएगा। कैश आया तो कैश इन्वॉल्व होगा, चेक आया तो बैंक इन्वॉल्व होगा, दोनों तो नगद ही कहलाएगा। एक में कैश मेरे हाथ में आ गया और एक में पैसा बैंक में चला गया, दोनों नगद सेल ही कहलाएगा। ये उधार नहीं बोलेंगे। यहां देखो ना,
half of the amount received by cash and balance half by check on same date. half by check, ये चेक से रिसीव हो गया on same date from अनीता. अनीता जी को जो 5 लाख का गुड्स बेचे हैं 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, आधा पैसा नगद आ गया, आधा पैसा चेक आ गया, मतलब ये सेल नगद कहलाएगा, ये उधार कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा. और जब नगद कहलाएगा तो यहां अनीता जी से कोई लेना देना नहीं है. क्लियर है? इस बार कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? पूरा पे मिलेगा, क्योंकि पूरा पैसा तुरंत आ गया. आइए दोस्त देखिए, ये देखिए 2 नंबर, एमआरपी कितना है? 5 लाख का. ध्यान से देखिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% का. ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा. बताओ दोस्त, ये कितना कहलाएगा? 4 लाख कहलाएगा. ये क्या कहलाता है? नेट सेल प्राइस. अब ये नेट सेल प्राइस कहलाएगा, तो इससे कोई लेना देना है? ये इससे कोई लेना देना नहीं है. अपने लोग को नेट सेल प्राइस से लेना देना है 4 लाख से. क्लियर है? अब देखिए 4 लाख, आधा पैसा तुरंत आ गया, आधा पैसा कैश आ गया, आधा पैसा चेक आ गया, मतलब कैश डिस्काउंट सब पे देंगे, तो 4 लाख का कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 5% का सीडी. अब बताइए जरा, 5% का सीडी कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा. क्लियर है दोस्त? तो पैसा कितना रिसीव हो गया? रिसीव्ड कितना रिसीव्ड होगा मेरे भाई? 3,80,000. 3,80,000 में अनीता जी कह रही हैं कि हम 50% नगद देंगे और 50% क्या देंगे भाई साहब? चेक देंगे. क्लियर है? तो ये कहलाएगा 1,90,000 कैश आ गया और 1,90,000 क्या आ गया? बैंक आ गया. आपको ये डायग्राम समझ में आया? अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया भाई साहब, पूरा सवाल समझ में आ गया. क्लियर है? आइए चलिए देखिए, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, जरा हम आपको प्रकाश डालते हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा. ये देखिए, इस ट्रांजैक्शन में 2 नंबर के ट्रांजैक्शन में जरा देखिए क्या क्या इन्वॉल्व होगा. पहले सेल तो पक्का इन्वॉल्व होगा भाई साहब, सेल तो पक्का इन्वॉल्व होगा. और सेल का नेचर क्या होता है? रिवेन्यू बढ़ जाएगा, और बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और रिवेन्यू हमेशा किस प्राइस पे बढ़ेगा भाई साहब? 4 लाख पे, नेट सेल प्राइस पे. क्लियर है? अब देखिए, सेल के अलावा पैसा आया, कैश आया. कैश का नेचर एसेट्स होता है, और एसेट बढ़ गया तो डेबिट. कैश कितना आया? 1,90,000. बैंक भी आया, चेक आया तो बैंक ओपन हो जाएगा. बैंक का नेचर क्या होता है? एसेट्स. एसेट बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे. कितने से? 1,90,000 से. समझ में आया? 1,90,000 से. और साथ में अनीता जी को 20,000 रुपया का कैश डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि पैसा तुरंत आ गया. और इस बार 4 लाख अनीता जी से लेना था, और अनीता जी से 3,80,000 अपने लोग लिए. बिजनेस में 3,80,000 रिसीव हुआ, तो 20,000 कम रिसीव हुआ, तो अनीता जी को डिस्काउंट देना पड़ा. इस बार बिजनेस डिस्काउंट दिया, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो ये कहलाएगा डिस्काउंट अलाउड. क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउड. ध्यान से सुनिएगा, जब परचेज करते हैं तो पैसा उस समय देना रहता है, तो कम देते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है. और सेल करते समय पैसा लेना रहता है, तो पैसा कम आता है तो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है. परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, सेल करेंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा. समझ में आया? आइए दोस्तों, डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कितने से? 20,000 से. ये देखिए, डेबिट और क्रेडिट देखिएगा तो भाई साहब बराबर हो जाएगा. डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. 2 नंबर एंट्री देखिए, यहां देखिए कौन कौन सा डेबिट हुआ है. कैश भी डेबिट हुआ है, इसमें तो अनीता जी आएंगी नहीं क्योंकि नगद है. कैश डेबिट हो गया. साथ में बैंक भी डेबिट है, क्योंकि आधा पैसा चेक आया है. और साथ में डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, क्योंकि ये खर्चा है, और खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है. और साथ में भाई साहब सेल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है. कैश आया 1,90,000, बैंक आया 1,90,000, 20,000 डिस्काउंट दे दिए,
और सेल कितना कहलाएगा 4 लाख। सेल ऑलवेज 4 लाख कहलाएगा, नेट सेल प्राइस कहलाएगा। समझ में आए? बहुत आसान है भाई साहब, क्या बताया जब बिंग गुड्स सोल्ड नरेशन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, आइए अब देखिए सवाल, अब 3 नंबर देखते हैं, ये भी सवाल देख लेते हैं। अद्भुत है भाई साहब, ये देखिए 3 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3। यहां देखिए सर, थोड़ा कलर बदल दीजिए, ये लीजिए कलर, आप बोल रहे हैं कौन सा कलर ले लें बताइए, तो ये वाला कलर ले लेते हैं। ये देखिए, सोल्ड गुड्स टू बबीता। सर बबीता के आगे जी नहीं लगा, हाँ दोस्त बबीता जी लगा दो, बबीता जी ऑफ रुपीज 1 लाख एट 10% का ट्रेड डिस्काउंट। बबीता जी को गुड्स बेचे 1 लाख का 10% का ट्रेड डिस्काउंट पे। जरा एक बात बताइए, एमआरपी कितना हो जाएगा 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। बताइए ये क्या कहलाएगा 90,000। 90,000 को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, नेट सेल प्राइस। क्या इससे कोई लेना देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है दोस्त 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा इफ पेमेंट रिसीव्ड ऑन सेम डेट। अगर पेमेंट सेम डेट पे रिसीव हो जाता है तो 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। बबीता जी कह रही हैं कि 60% पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम बबीता जी ऑन सेम डेट। बबीता जी केवल 60% पैसा दी। बिजनेस का कहना है कि अगर पूरा पैसा तुरंत दे दीजिएगा, सेम डेट दे दीजिएगा, तो 5% 5% का हम आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा देंगे, कैश डिस्काउंट। लेकिन बबीता जी का कहना है कि हम 60% ही अभी दे पाएंगे। तो अगर बबीता जी 60% देंगी तो जो पैसा आया है 60% उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जो पैसा 40% बाकी है उस पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, वो उधार सेल कहलाएगा। क्लियर है? आइए दोस्तों यहां देखिए, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, 90,000 का 60% नगद कहलाएगा और 40% क्या कहलाएगा, उधार। क्या कहलाएगा, उधार कहलाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है दोस्त? 40% क्या कहलाएगा, उधार। अब जरा इस डायग्राम को अब देखिए ध्यान से, अब इस डायग्राम को अब ध्यान से देखिए। जब नगद पैसा देने की बारी आई तो बबीता जी कहीं कि आप वादा किए हैं कि 5% कैश डिस्काउंट देंगे, तो ठीक है, इसका 5% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। 5% कितना आएगा, पहले तो 60% कितना आया 54,000 ये आया, और उसका 40% कितना आया 36,000। ये बात समझ में आया दोस्त? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 60% कितना आया 36,000। 1 लाख का गुड्स खरीदे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, नेट सेल प्राइस 90,000, 40% 36,000 उधार माना जाएगा, 54,000 नगद आएगा। जब नगद आएगा तो 5% सीडी देना पड़ेगा। 54,000 का 5% कितना 2700, और पैसा रिसीव कितना होगा भाई साहब, रिसीव पैसा रिसीव्ड कितना होगा 54,000 माइनस 2700, तो ये कितना रिसीव हो जाएगा, जरा बताइए कितना रिसीव हो जाएगा। ये देखिए 54,000 माइनस 2700, ये हो जाएगा 51,300। आप मेरी बातों को समझ गए? ये सवाल में देख लीजिए, 1 लाख का एमआरपी था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, 90,000 सेल प्राइस हुआ। सेल ऑलवेज 90,000 पे रिकॉर्ड होगा। 60% बबीता जी तुरंत दे दी तो 60% होता है 54,000, और 40% उधार माना जाएगा। उधार होता है 36,000, इस पे कोई कैश डिस्काउंट अपने लोग नहीं देंगे। जो 54,000 नगद सेल कहलाएगा उस पे 5% का सीडी देना पड़ेगा, क्योंकि ये नगद कहलाएगा, ये पैसा आ रहा है सेम डेट, और 2700 का कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, और 51,300 बबीता जी से पैसा आ जाएगा। क्लियर है? एंट्री कर दिया जाए। बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए एंट्री अब कर दिया जाए भाई साहब इसका। अब इसका एंट्री देखिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन एक बार देख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल में देखिए, एक तो सेल इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, सेल अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सेल के अलावा कैश इन्वॉल्व होगा। 60% पेमेंट कैसे आ रहा है ये भी देख लीजिए। 60% पेमेंट रिसीव्ड केवल लिखा है तो कैश मान लेंगे भाई साहब। एक डिस्काउंट अलाउड होगा 2700 का,
और 40% उधार सेल है, तो 40% 36,000 से बबीता जी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बबीता जी से रुपया लेना है 36,000 रुपया, समझ में आया। और बबीता जी से 36,000 रुपया लेना है फ्यूचर में, तो बबीता जी डेटर हुई, और डेटर का नेचर क्या हो गया, एसेट्स हो गया। क्लियर है। आई तो डिस्काउंट अलाउड के अलावा एक बबीता जी को भी इन्वॉल्व कर दीजिए, और बबीता जी क्या हो गई, डेटर हो गई। ये बात आपको समझ में आ गया। आइए, सेल का नेचर क्या होता है, रिवेन्यू। कैश का नेचर क्या होता है, एसेट्स। डिस्काउंट अलाउड क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। और बबीता जी डेटर हैं तो क्या कहलाएंगी, एसेट्स। रिवेन्यू बढ़ गया, और रिवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है मेरे भाई, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। और क्रेडिट कितना से हो गया, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 90,000। 1,00,000 में से, यहां देखो ना, 1,00,000 में से 10,000 माइनस किए हैं, तो 90,000 पे रिकॉर्ड करना है अपने लोग को। ठीक है। आइए यहां देखिए भाई साहब, पैसा आया कितना, पैसा आ गया, रिवेन्यू एसेट बढ़ता है तो डेबिट। पैसा कितना आया, 51,300 रुपया आया, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। 54,000 का 5%, 2700 माइनस करने के बाद। एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट। 2700 का अपने लोग क्या दे दिए, 2700 का अपने लोग दे दिए दोस्त, डिस्काउंट दे दिए कैश डिस्काउंट। और एसेट बढ़ गया तो डेबिट, पता है कितने से, 36,000 से। जादू देखिएगा भाई साहब, जादू ये है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, जितना से डेबिट उतना ही से क्रेडिट। क्लियर है। आइए जरा एंट्री कर लेते हैं इसका, बहुत आसान है भाई साहब। जरा एंट्री देखिए क्या हो जाएगा, 3 नंबर का। 3 नंबर का एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएंगे, बबीता जी अकाउंट डेबिट। और सेल क्या हो जाएगा भाई साहब, सेल हमेशा की तरह क्रेडिट होगा। क्लियर है। सेल कहलाएगा 90,000, पैसा आएगा 51,300, डिस्काउंट देंगे 2700, और बबीता जी को इन्वॉल्व करेंगे 36,000 से। आप जरा देख लीजिए, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज बराबर होगा, जीवन भर डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। यही है अकाउंट्स की खूबसूरती। क्लियर है दोस्त। आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किए हैं, और 6 में क्वेश्चन 3 इन्वॉल्व था, 3 सवाल था क्वेश्चन नंबर 6 में, और 3 सवाल था क्वेश्चन नंबर 7 में। ये 6 सवाल में 3 सवाल परचेज से रिलेटेड था, और 3 सवाल सेल से रिलेटेड था, और दोनों में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का तड़का लगा हुआ था। समझ में आया आपको। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। परचेज सेल से रिलेटेड जितना सारा ट्रांजैक्शन बन सकता है, उस सारा का सारा ट्रांजैक्शन हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे तड़का भी लगाए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, कुछ और वैरायटीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपके सामने लेकर। ओके। और नेक्स्ट सवाल होगा 8 नंबर, जो रिटर्न से रिलेटेड है। भाई साहब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 8 नंबर सवाल परचेज रिटर्न से रिलेटेड है। 8 नंबर परचेज रिटर्न से रिलेटेड है, और 9 नंबर दोस्त सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। ये दोनों सवाल हम आपको वीडियो नंबर 4 में, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और इसके साथ साथ कुछ और भी वैरायटीज ऑफ जनरल एंट्री है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर, परचेज रिटर्न से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, ड्रॉइंग से रिलेटेड, गुड्स विड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब, पैसा ओनर विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा जनरल एंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।